हाउ टू चेंज योर एक्शंस विदाउट मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन से आपके एक्शंस को चेंज किया जा सकता है? शायद किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सुबह उठते हो और उस दिन आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब आपको धक्का मार के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो क्या यहाँ मोटिवेशन काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आप थोड़ा मुश्किल है गाड़ी में धक्का मारना, इसलिए हो सकता है कि आप पीछे मोटिवेशनल म्यूज़िक लगा लो, आप एकदम चार्ज अप होकर जाओ, एक दो मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लो और उसके बाद में आप गाड़ी को धक्का मारो, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चल पड़ेगी। अगले दिन सुबह आप फिर उठते हो और फिर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। क्या मोटिवेशन फिर से काम आएगा? शायद काम आ सकता है। अगले दिन आपने शायद कोई ऐसे सॉन्ग्स लगा लिए जो आपको बहुत ही मोटिवेशनल लगते हैं, आपने गाड़ी को धक्का मारा, चालू हो गई। लेकिन सोचो, अगर हर रोज़ आपको अपनी गाड़ी में धक्का मारना, हर रोज़, हर दिन, अगले 6 महीने तक, तो क्या आप वही मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनकर, उन्हीं मोटिवेशनल कोट्स को सुनकर, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनकर, क्या आप अपनी गाड़ी को धक्का मार सकते हैं रेगुलरली? नहीं मार सकते, क्योंकि जो मोटिवेशन का इफेक्ट होगा वो आपके ऊपर इनिशियली 2-3 दिन तक रहेगा। इसलिए मोटिवेशन से परमानेंट चेंज तो नहीं ला सकते। तो परमानेंट चेंज अपने एक्शंस में कैसे ला सकते हैं, किस चीज़ में रेगुलर कैसे हो सकते हैं? इसका एक बहुत आसान सा तरीका ये एनालाइज करने का कि कैसे एक्शंस को चेंज करें। आपकी जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप अभी तक रेगुलर रहे हो, जिनमें कंसिस्टेंट रहे हो, उन एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उन एक्टिविटीज़ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप उनमें कंसिस्टेंट रहे थे। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ऐसी तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप अभी भी रेगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रशिंग टीथ, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम बचपन से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं। इवन दो इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन रेगुलरिटी इस एक्टिविटी में प्रेजेंट है। सो ऐसा क्या है इस एक्टिविटी में जो हम अभी तक रेगुलर हो पाए? थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर हम ब्रशिंग टीथ की बातें करें तो सबसे पहला, हम इसको कोई रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे होते हैं। हर रोज हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम ब्रश करेंगे तो ब्रश करने से हमारी ओवरऑल जो डेंटल हाइजीन है, या फिर अगर हम रोज ब्रश करते रहेंगे तो हमें फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा जो माउथ है वो एक हेल्दी माउथ रहेगा। ऐसा हम नहीं सोचते। हम बस ब्रश करते हैं अभी के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं करते। सो दिस एक्टिविटी इज नॉट रिजल्ट फोकस्ड। सेकेंड इज, इसमें फोकस जो होता है वो होता है इमीडिएट बेनिफिट के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इमीडिएट बेनिफिट क्या हो सकता है आपको? जैसे हम ब्रश करते हैं हमें एक फ्रेशनेस फील होती है, हम उस फ्रेशनेस के लिए ब्रश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप सुबह सुबह उठते हो और अगर आप अपनी टंग को अपनी टीथ के ऊपर जब फेरते हो और एक येलो सी पतली सी लेयर अगर आपको फील होती है, तो वो आपके लिए एक ट्रिगर का काम करती है और आप उसके बाद ब्रश करते हो, वो जो पतली सी लेयर होती है वो चली जाती है और आपको अच्छा लगता है। तो जब ब्रश करते हैं हम, वो इमीडिएट बेनिफिट के लिए करते हैं। कभी कभी हम इसलिए ब्रश करते हैं क्योंकि हमारे सामने नाश्ता रखा हुआ है, हमें नाश्ता करना है और हमारी मम्मी अलाउ नहीं कर दी कि बिना ब्रश किए तुम नाश्ता कर सकते हो। इसलिए भाई अगर पेट भरना है तो अभी के अभी अगर पेट भरना है तो फिर ब्रश करना पड़ेगा। इमीडिएट बेनिफिट के लिए करते हैं, फ्यूचर बेनिफिट के लिए नहीं करते। ऑलराइट, थर्ड एलिमेंट इज, क्या हम ब्रश करने की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं? अगर हमारे पास हम ऐसे मोड पे खड़े हो जाएं जब या तो हमें क्वालिटी चूज करनी पड़ेगी या फिर हमें कंसिस्टेंसी चूज करनी पड़ेगी, तो हम ब्रश करने में कंसिस्टेंसी को चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 मिनट है तो आप 1 मिनट में ब्रश कर लोगे। अगर आपके पास 2 मिनट है तो आप 2 मिनट में कर लोगे। अगर आपका जो ब्रश है उसके जो ब्रशेज होते हैं वो एकदम उड़ चुके हैं तो जितने हैं आप उससे कर लोगे। अगर आपका टूथपेस्ट पूरा खत्म हो चुका है तो आप जितना निकाल सकते हो उससे निकाल कर लोगे। तो आप क्वालिटी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हो जितना ही कंसिस्टेंसी के ऊपर देते हो। आपके लिए कंसिस्टेंसी बड़ी है क्वालिटी से। अगर दोनों में से कोई चीज चूज करनी पड़े तो आप कंसिस्टेंसी चूज करोगे। दिस इज द थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट इज नो प्री कंडीशंस। कोई प्री कंडीशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रश करने से पहले मैं नहाऊंगा या फिर ब्रश करने से पहले ये एक्टिविटीज़ मेरी ज़िंदगी में सेटल होनी चाहिए तभी मैं ब्रश करूँगा। अगर मैं एग्जैक्टली सुबह 7 बजे उठा तभी मैं ब्रश करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। ऐसी कोई प्री कंडीशंस हम नहीं लगाते। जिस दिन हम सुबह 6 बजे उठते हैं उस दिन 6 बजे कर लेते हैं, जिस दिन हम 10 बजे उठते हैं उस दिन 10 बजे कर लेते हैं। नो प्री कंडीशंस।
फिफ्थ एंड द लास्ट इज, हम उसे बस एक टास्क की तरह लेते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझ और बहुत सारे इमोशंस का बोझ नहीं डालते हैं। बस एक टास्क है जिसे हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके हम एक रिलीफ फील करते हैं, कंप्लीशन वाली फीलिंग फील करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालते हैं अपनी इमोशंस का। ठीक है, तो ब्रशिंग जो है उसमें ये 5 एलिमेंट होते हैं। अब हम ये नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि जिन एक्टिविटीज में हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, क्या उन एक्टिविटीज में ये पांचों के पांचों एलिमेंट मौजूद होते हैं? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम रेगुलर नहीं हो पा रहे? बहुत सारी हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसमें हम सभी लोग या 95% लोग रेगुलर नहीं हो पाते, वो है वर्किंग आउट। तो वर्किंग आउट को जरा एनालाइज कर लेते हैं इसका एग्जांपल लेकर। वर्किंग आउट में क्या ये 5 एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला एलिमेंट, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा रिजल्ट के ऊपर फोकस होता है? एब्सोल्युटली होता है। हम वर्कआउट जब भी करते हैं, हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है? अगर अभी हम वर्कआउट करेंगे तो शायद 2 महीने बाद या फिर 2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद हमारा वेट लूज हो जाएगा। हम वर्कआउट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें या तो वेट गेन करना है, मसल्स बनानी है, या फिर हमें वेट लूज करना है। हमारे दिमाग में इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चलता, तो रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सेकेंड इज, क्या उसमें कोई इमीडिएट हमें बेनिफिट मिल रहा होता है? इमीडिएट बेनिफिट हाँ, शुरू शुरू में मिलता है। तो जैसे आप वर्कआउट करने के लिए जाओगे तो शुरू शुरू में आपकी बॉडी में आपको एक स्टिफनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी, आपकी मसल्स बन रही हैं। तो आप हो सकता है घर आओ और अपने मिरर के सामने वर्कआउट करने के बाद मिरर के सामने अपनी मसल्स को फील करने की कोशिश करो। तो इनिशियली ऐसा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो मसल्स ग्रो करनी बंद कर जाती हैं। ऐसे इनिशियली हो सकता है कि आप वेट लूज करने के लिए अगर वर्कआउट कर रहे हो तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आपका वेट एक्चुअल में डिक्रीज हो जाए, लेकिन 1 महीने तक आप करते रहोगे तो हो सकता है कि अब आपका वेट डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो इनिशियली थोड़ा बहुत हमें इमीडिएट बेनिफिट दिखता है उसमें, लेकिन बाद में कोई भी इमीडिएट बेनिफिट हमें नजर से नहीं आता। थर्ड पॉइंट इज, क्वालिटी की तरफ ध्यान देते हैं या फिर कंसिस्टेंसी की तरफ? क्वालिटी की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। हम प्रॉपर डिसाइड करते हैं कि इतने सेट्स, इतने रेप्स मुझे कंप्लीट करने, और अगर उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर आप किसी दिन थके हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि आज आप अपना 50% ही दे पाओगे अपने वर्कआउट में, तो कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार 50% ही दे पाऊंगा, अच्छे से कर नहीं पाऊंगा, तो आज रहने ही देता हूं। तो हम कंसिस्टेंसी के ऊपर क्वालिटी को चूज करते हैं। फोर्थ इज, क्या कोई प्री कंडीशंस होती हैं? बहुत सारी प्री कंडीशंस रखते हैं। हम वर्कआउट करना तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक कि हमारे पास शायद प्रॉपर शूज ना हो, या फिर हम एक अच्छा सा जिम ना डिसाइड कर लें, या फिर अपना पूरा शेड्यूल डिसाइड ना कर लें कि मुझे एग्जैक्टली इतने बजे उठना है और इतने बजे अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करना है। तो जब ये सारी की सारी कंडीशंस मैट हो जाती हैं तभी हम अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ कंडीशन इज, क्या हम सिर्फ इसे टास्क की तरह लेते हैं? क्या इसके ऊपर कोई अपनी भावनाओं का बोझ नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। हमारी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड करती है। कई लोग वर्कआउट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो वर्कआउट करेंगे, अगर वो वेट लूज करेंगे, तो जो सेंस ऑफ अप्रूवल वो अभी तक फील नहीं कर रहे थे, वो शायद उनको ऐसा लगता है कि शायद वर्कआउट करने के बाद में, वेट लूज करने के बाद में 6 महीने बाद जैसे मेरी बॉडी होगी उससे मुझे अप्रूवल मिलेगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो दूसरे लोगों को इंप्रेस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो वर्कआउट से हम बहुत सारे इमोशंस अटैच कर लेते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अटैच कर लेते हैं। वर्कआउट बेचारा इन सारी एक्सपेक्टेशंस के नीचे दब जाता है। हम सिर्फ उसे टास्क की तरह नहीं लेते, हम उसे कोई बहुत बड़े काम की तरह लेते हैं। तो जो वर्किंग आउट है, वो इन वर्किंग आउट में जनरली ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, और इसीलिए ही हम में से ज़्यादातर लोग वर्कआउट करने में रेगुलर नहीं हो पाते। और इन पांचों एलिमेंट्स की वजह से ही हम ब्रशिंग टीथ में रेगुलर हो पाते हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक ख्याल आए कि अरे ये तो ब्रश करने वाली बात है, ये तो सभी लोग कर लेते हैं, ये पांचों एलिमेंट्स इसमें कुछ जम नहीं रहे। ऐसा करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी लेते हैं जो कि इतनी नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं है, उसमें कई लोग रेगुलर होते हैं, कई लोग रेगुलर नहीं होते। एक ऐसी एक्टिविटी ले लेते हैं, वो एक्टिविटी है न्यूज़पेपर रीडिंग।
अब बहुत सारे लोग इसमें रेगुलर नहीं होते, चाहते हैं रेगुलर होना लेकिन हो नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग प्रॉपर इसमें रेगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने घर में देखा हो, शायद आपके दादाजी या फिर आपके पापा हमेशा हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़े बिना वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो क्या उनकी न्यूज़पेपर रीडिंग वाली हैबिट में, इसकी कंसिस्टेंसी में 5 के 5 एलिमेंट्स होते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो पहला एलिमेंट है वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहे होते, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहा होता। उनको कोई एग्जाम नहीं निकालना होता न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में, ना ही उनको ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते वो इतने ज्ञानी इंसान बन जाएंगे कि उनको कहीं पर जाकर अवार्ड मिलेगा। वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे होते हैं? एक इमीडिएट बेनिफिट के लिए। इमीडिएट बेनिफिट क्या है कि अगर वो अभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जब वो बाहर निकलेंगे और लोगों से बात करेंगे तो अभी जो उन्होंने न्यूज़ पढ़ी है उसी न्यूज़ के बारे में बात कर पाएंगे। इमीडिएट बेनिफिट। थर्ड इज, क्या क्वालिटी को वो प्रेफर करते हैं? नहीं, कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं होता कि हमेशा द हिंदू ही आना चाहिए तभी वो पढ़ पाएंगे। उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं होती, कोई क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। कुछ न्यूज़ उनको समझ में आती है, कुछ न्यूज़ समझ में नहीं आती, जितनी समझ में आती है उतनी पढ़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज नो प्री कंडीशंस। जैसे कभी उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि ये अगर मैंने न्यूज़पेपर एग्जैक्टली 7 बजे पढ़ा तभी मैं आज पढ़ूंगा, वरना मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो कोई प्रिकंडीशन नहीं होती। और लास्ट इज, वो इसे टास्क की तरह लेते हैं, एक नॉर्मल सा टास्क। उनकी बेटी की शादी इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती है, बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं ऐसे। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 के 5 एलिमेंट्स जरूरी हैं अगर किसी भी काम में हमें कंसिस्टेंट होना है। तो अब आपने चेक करना है, जिस भी काम में आप रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हो, क्या उस काम में इन 5 के 5 एलिमेंट की मौजूदगी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 5 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट आपके उस एक्टिविटी में एग्जिस्ट नहीं करता। आप मुझे भी बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मैंने मिस किया। ऑलराइट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Consider subscribing this channel. Bye bye.